कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू। देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं की जेब और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा अब संसद में गूंज उठा है। जब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों की नीतियों पर तीखा सवाल किया तो यह बहस सीधे आम जनता के हक से जुड़ गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज मोबाइल फ़ोन केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि हर नागरिक की डिजिटल पहचान बन चुका है। बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जरूरी काम मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इसी ज़रूरत का फ़ायदा उठाकर आम लोगों पर अतिरिक्त अधिक बोझ डाल रही है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बोलते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उस नियम पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें रिचार्ज खत्म होते ही उपभोक्ता की इनकमिंग कॉल और एसएमएस तक बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आउटगोइंग कॉल बंद होना तो समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद कर देना पूरी तरह से गलत है। आज बैंक के ओटीपी, अस्पताल से आने वाली सूचना, सरकारी योजनाओं के संदेश और परिवार के जरूरी संपर्क मोबाइल पर ही आते हैं। ऐसे में इनकमिंग कॉल बंद कर देना लोगों को मजबूर करके दोबारा रिचार्ज कराने जैसा है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब एक साल में 12 महीने होते हैं तो रिचार्ज 30 दिन का क्यों नहीं होता। 28 दिन का प्लान देकर कंपनियां लोगों से साल में 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज करवाती हैं, यानी हर मोबाइल उपभोक्ता से एक अतिरिक्त रिचार्ज का पैसा लिया जाता है। उनके मुताबिक देश में करोड़ों मोबाइल यूजर्स हैं और इस तरह कंपनियां हर साल अरबों रुपए अतिरिक्त वसूल रही है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मोबाइल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक इनकमिंग कॉल और एसएमएस चालू रहने चाहिए ताकि लोगों को जरूरी कॉल और संदेश मिलते रहें। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन की जगह पूरे महीने यानी 30 या 31 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में उठे इस मुद्दे के बाद अब देश भर में चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों का कहना है कि आखिर किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी रोजमर्रा की परेशानी को मजबूती से संसद में उठाया है। अगर सरकार इस दिशा में कोई ठोस फैसला लेती है तो करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है और मोबाइल रिचार्ज के नाम पर होने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हो सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि संसद में उठी यह आवाज़ टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगा पाती है या नहीं। रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन, आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन
into 13 times is equal to 364 days। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं ताकि